हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो हम क्वेश्चन कर रहे थे 3D के अंदर लाइन का पोर्शन हमने खत्म कर लिया था बच्चों, जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक किए। इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया था और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो भी बना सकते थे। फिर हमने लाइन की इक्वेशन के दो टाइप की थी, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे रखे या दो पॉइंट दे रखे, वहां से बनाई थी। फिर हमने किया था एंगल बिटवीन टू लाइन, और उसके बाद में किया था दो लाइन दे रखे उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वही काम बच्चों देखो प्लेन के अंदर आता है। अब प्लेन के अंदर हमें सबसे पहले चेक करेंगे प्लेन की इक्वेशन। अब इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है बच्चों। पहली चीज प्लेन का पासिंग पॉइंट, और दूसरी चीज जरूरत होती है इसमें डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल टू प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। अब देखो बच्चों डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन हमारा क्या होता है। जैसे मान लो ये मेरा जो रस्टर है ये एक प्लेन का काम कर रहा है, इस प्लेन के ऊपर ये मार्कर एक परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उस लाइन को आप बोलते हैं नॉर्मल टू प्लेन, और हमें उसका चाहिए डायरेक्शन रेशियो। मतलब प्लेन में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मतलब एक ऐसी लाइन जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, हमें उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। मींस प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें केवल दो चीज चाहिए बच्चों। पहली चीज वो प्लेन कहां से पास करती है, प्लेन का पासिंग पॉइंट, और दूसरी चीज प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर। जैसे मेरा हाथ एक प्लेन का काम कर रहा है, इस हाथ के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर, यानी कि एक मार्कर जो है वो एक नॉर्मल लाइन है, यानी कि नॉर्मल जो होता है वो एक लाइन होती है, हमें उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल हमेशा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर का चाहिए। तो बस ये दो चीज चाहिए हमें बच्चों, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं प्लेन की। ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन में दो टाइप बोलेगा। पहली चीज बोलेगा प्लेन की वेक्टर इक्वेशन लिखो, या फिर वेक्टर की जगह कार्टेशियन भी बोल सकता है, तो कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज बोलेगा नॉर्मल फॉर्म लिखो। देखो प्लेन की नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें दो चीज चाहिए। पहली चीज नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, नॉर्मल या यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब बताओ अगर नॉर्मल वेक्टर भी मेरे पास है तो मैं उसको यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। बोलो किसी भी वेक्टर को यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके डिवाइड में उसी का मैग्नीट्यूड। और सेकंड चीज हमें चाहिए बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। बस ये दो चीज हमारे पास होगी तो हम वेक्टर की प्लेन की नॉर्मल फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद में बच्चों तीसरी चीज क्या रहेगी, कोई भी प्लेन की इक्वेशन हमारे को दी हुई मिलेगी, एक पॉइंट दिया हुआ मिलेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। मींस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन हमें चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन हमें चाहिए। तो देखो बच्चों हम पहले लेक्चर के अंदर इन तीन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। प्लेन की इक्वेशन जब पासिंग पॉइंट और नॉर्मल दे रखा हो, सेकंड चीज प्लेन की वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना और नॉर्मल फॉर्म में, और तीसरा हमारा काम रहेगा प्लेन और एक पॉइंट दे रखे उनके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे बच्चों। उसके बाद में फिर अगली जो क्वेश्चन होगी, अगली वीडियो होगी, उसमें हम प्लेन के नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। पहली चीज देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose passes through point A, B, C, whose passes through point A, B, C and direction ratios of normal to plane। मान लिया मैंने बच्चों अल्फा बीटा गामा। देखो क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए हमें बच्चों। ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रही है A, B, C से। इस प्लेन के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका नाम है नॉर्मल। हमें केवल इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ए बी और सॉरी डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा और गामा।
देखो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन बिल्कुल आसान है। देखो क्या आएगा, पहला डायरेक्शन रेशियो बच्चों पहला डायरेक्शन रेशियो अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स का पासिंग पॉइंट ए, प्लस सेकेंड डायरेक्शन रेशियो जो लिखो प्लस बीटा इंटू वाई माइनस पॉइंट वाई में बी, थर्ड डायरेक्शन रेशियो लिखो प्लस गामा इंटू बच्चों जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो बोलो प्लेन की इक्वेशन जब पॉइंट और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो कैसे बनाएंगे, पहला नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो x माइनस एक्स का पॉइंट, सेकंड y माइनस वाई का पॉइंट, थर्ड z माइनस जेड का पॉइंट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत हो इसमें? अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसी जैसा, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन whose passes through 2, 1, 3 and perpendicular vector to plane i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ध्यान से देखो बच्चों, एक प्लेन है जिसका पासिंग पॉइंट तो ये है। अब बताओ प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसका नाम क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल, और नॉर्मल वेक्टर मेरा ये है। तो बोलो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं बच्चों, आई जे और के साथ वाले, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं बच्चों, आई जे और के साथ वाले। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, हमें दो चीज चाहिए बच्चों, देखो दोनों चीज मेरे पास है। रिक्वायर्ड जो प्लेन है उसका पासिंग पॉइंट ये है मेरे पास, तो बोलो बच्चों पहली चीज क्या लिखेंगे आप, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बोलो बच्चों क्या, 2, 1, 3। अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन। बोलो डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करें बच्चों अब इसको, आई कैप के साथ 1, जे कैप के साथ 1 और के कैप के साथ -1। अब बताओ जब दोनों चीज मेरे पास है तो बोलो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी, बोलो पहला डायरेक्शन रेशियो 1 इंटू एक्स माइनस एक्स का पासिंग पॉइंट 2, सेकेंड डायरेक्शन रेशियो 1 y माइनस वाई का पॉइंट 1, थर्ड डायरेक्शन रेशियो -1 और z माइनस जेड का पॉइंट 3 और इक्वल टू 0। अब बोलो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करना, x माइनस 2 प्लस वाई -1 और -1 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बोलो सोल्व करके लिखना इसको क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड -2 -1 -3 प्लस 3 0 छोड़ देंगे इक्वल टू 0। तो ये मेरी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन आ चुकी बच्चों। अब कार्टेशियन को वेक्टर में बदलना बिल्कुल आसान है, वेक्टर r डॉट, कार्टेशियन को वेक्टर में बदलेंगे कैसे, वेक्टर r डॉट x की जगह i कैप तो क्या मिला 1 i कैप, y की जगह j कैप तो क्या मिला +1 j कैप और z की जगह k कैप तो -1 k कैप और इक्वल टू क्या बचा 0। तो बोलो बच्चों अगर हमने वेक्टर इक्वेशन बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर r डॉट x की जगह i कैप, y की जगह j कैप और z की जगह k कैप। और वैसे भी पता वेक्टर से कार्टेशियन बनानी हो तो हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, वेक्टर r की जगह एनी वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखते हैं और उसको सोल्व कर देंगे। कोई दिक्कत हो इसमें? अब देखो इसमें सेकंड टाइप करते हैं हम, अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, अगर कोई भी मेरे को कह दे कि एक प्लेन है मेरे पास 2x प्लस 1y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, मेरे को इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो बोलो क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन बोलो क्या होता है, अभी हम करके आए थे किसी भी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं बच्चों, x y z के साथ वाले होते हैं।
तो बोलो x के साथ 2 कोमा y के साथ 1 और z के साथ -2, राइट में 0 होना चाहिए वहां। अब बताओ अगर डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाए जाते हैं? इन डायरेक्शन रेशियो के बटा में इनका मैग्नीट्यूड करना था। बोलो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे? 2 डिवाइडेड बाई तीनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो चेक करो 3 आएगा, 1/3 और -2/3। कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। अब देखो अपनी सेकंड चीज क्या है इसके अंदर। अब मेरा सेकंड काम क्या है? देखो किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन के बीच की डिस्टेंस, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा टू प्लेन ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल टू 0 या इक्वल टू d। तो देखो बच्चों कभी भी डिस्टेंस चाहिए पॉइंट से प्लेन के ऊपर, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? प्लेन के अंदर राइट साइड में 0 बचना चाहिए। प्लेन के अंदर राइट साइड में क्या बचना चाहिए? 0 होना चाहिए बच्चों। तो बोलो गिवन प्लेन क्या बनेगी? अब बताना। ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल टू 0। देखो क्या है, ये मेरी प्लेन है, ये मेरा पॉइंट है P, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए मेरे को m, यानी कि मेरी डिस्टेंस चाहिए। तो बोलो डिस्टेंस pm, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पहले मोड लगाएंगे, प्लेन के अंदर पॉइंट पुट कर देंगे जो गिवन है, x की जगह x का पॉइंट, y की जगह y का पॉइंट और z की जगह z का पॉइंट। बोलो बच्चों x की जगह x का पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू अल्फा, y की जगह y का पॉइंट पुट करेंगे तो प्लस में b इंटू बीटा, और z की जगह z का पॉइंट पुट करेंगे तो बच्चों c इंटू गामा और कांस्टेंट नो का नो, राइट में 0 छोड़ना, ध्यान रखना डिस्टेंस में, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ प्लेन में x के साथ वाले का स्क्वायर, y के साथ वाले का स्क्वायर और z के साथ वाले का स्क्वायर। बच्चों डिस्टेंस है तो आगे क्या लिख देंगे हम? यूनिट। तो बोलो किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन के ऊपर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो पॉइंट है वो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे, और कार्टेशियन इक्वेशन के राइट में क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। बना ले आते ही x की जगह x का पॉइंट, y की जगह y का पॉइंट और z की जगह z का पॉइंट लिखेंगे, कांस्टेंट नो का नो, डिवाइडेड बाई x के साथ का स्क्वायर, y के साथ का स्क्वायर और z के साथ का स्क्वायर, हमें आंसर मिलेगा। देखो बच्चों क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, -1, 3 टू प्लेन 6x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बोलो सॉल्यूशन क्या आएगा? फटाफट बताना बच्चों। बोलो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी? पहले मोड लगाएंगे, प्लेन में x की जगह x का पॉइंट, बोलो क्या आएगा? 6 इंटू 2, y की जगह y का पॉइंट, तो बोलो बच्चों प्लस 3 इंटू -1, z की जगह z का पॉइंट तो -2 इंटू 3 और प्लस 7 है तो प्लस 7, और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x के साथ का स्क्वायर, 6 का 36, 3 का 9 और 2 का 4। बोलो सोल्व करेंगे क्या आया? 6 इंटू 2 मोड के अंदर 12, -3, 2 इंटू 3 -6 और प्लस 7, डिवाइडेड बाई 36 प्लस 4, 49 का रूट कितना? 7। बोलो -6 और -3 -9, 12 -9, 3 प्लस 7, 10 डिवाइड बाई 7 यूनिट। तो बोलो किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन के ऊपर अगर हमें इक्वेशन डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों? प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बना लेंगे, और कार्टेशियन इक्वेशन हमें बनानी आती है, वेक्टर फॉर्म है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे आप? xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप, उसको सोल्व कर लेंगे। तो पॉइंट की जगह पॉइंट पुट करेंगे, बटा में x y z के साथ जो वैल्यू है उन तीनों के स्क्वायर के सम का रूट लिख देंगे नीचे। कोई दिक्कत हो इसमें? अब देखो कार्टेशियन इक्वेशन बनाने कैसे, वैसे मैं एक छोटी सी चीज ले रहा हूं, वो कह देगा वेक्टर r डॉट 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस 7 इक्वल टू 0।
कार्टेशियन में चेंज करना बच्चों, तो बिल्कुल आसान है। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, उसका डॉट बोलो कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और प्लस 7 इक्वल टू 0। बोलो i का डॉट i से करेंगे बच्चों क्या आएगा 2x, j का डॉट j से करेंगे प्लस 7 तो उस तरफ जाके माइनस 7 हो जाएगा, y का j का j से तो प्लस 3y, k का k से करेंगे तो माइनस का 4z इज इक्वल टू माइनस 7। तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। कोई दिक्कत हो इसमें?